हमें पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल, जो क्लास 9 का चैप्टर 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ये समझ लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या है, कौन किस चीज को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स। ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है जिसके 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन क्या होता है? 2D शेप है ना, 2 डायमेंशनल शेप इज पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन के नाम अलग अलग है, जैसे एक ट्रायंगल भी पॉलीगॉन ही है। ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स देयर आर 3 साइड्स। क्लियर? अब क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये है कि ये ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है? 4 साइड्स वाले पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। आप पहले से क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज हमें पढ़नी है, इंट्रोडक्शन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अब उसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टीज, जैसे हमारे पास सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब इसके चारों एंगल्स का सम कितना होता है। अब चूंकि क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं। 4 एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। 4 साइड्स भी होते हैं, AB, BC, CD एंड AD। 4 साइड्स होते हैं। 4 वर्टिसेस भी होते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, है ना। एक को बोलते हैं वर्टेक्स, सबको एक साथ बोलते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस इज द प्लूरल वर्ड। तो ये आपका वर्टेक्स A है, वर्टेक्स B है, वर्टेक्स C है, वर्टेक्स D है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और भी चीजें सीखेंगे, तो धीरे धीरे सीखते हैं। पहले आपका इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी पे हम आते हैं। एंगल सम मतलब हमारे कहने का मतलब है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D ये कितना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। ट्रायंगल में सबको पता है, अगर एक ट्रायंगल है ABC, तो एंगल A एंगल B हम यहां बना लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये कितना होता है? ये ऑलरेडी हम पहले से जानते हैं कि ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये सबको पता है। ठीक है, इसी का हम हेल्प लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है। तो देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है। मैंने अभी बताया आपको कि इसका हेल्प लेंगे कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसी का हेल्प लेना है। तो नेचुरली हमें क्या करना होगा कि इसको ट्रायंगल जैसा बनाना होगा। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो इसको हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, लेकिन ट्रायंगल्स में डिवाइड जरूर कर सकते हैं। अगर हम A और C को ज्वाइन कर दिए तो वी कैन ऑब्जर्व हियर देयर आर 2 ट्रायंगल्स। अब ये क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल्स में बट गया है। क्लियर है? तो देखिए हम यहां पे मान लेते हैं ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ये चूंकि एंगल है, ये पूरा एंगल A है। अब ये A और C को ज्वाइन करने से एंगल A 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसके दोनों पार्ट्स का हमने नेम रख दिया, एज वेल एज एंगल C के भी दोनों पार्ट्स का नेम रख दिया। ठीक है, अब इन 2 ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे बारी बारी से। तो लेट अस सी, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए हमारे पास अब एक ट्रायंगल बन के आ रहा है, ट्रायंगल ABC। अब इसी के बारे में हमें सोचना है कि ट्रायंगल ABC में तो 3 एंगल है ही। अब इस एंगल का नाम क्या आप लिखेंगे यहाँ पे? इन ट्रायंगल ABC। अभी तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में बाद में सोचेंगे, अब हमारे पास ट्रायंगल आ गया तो पहले ट्रायंगल से निपट लेते हैं। तो एंगल A प्लस
एंगल ए, क्योंकि एबीसी में ए नहीं है, पूरा ए नहीं, ये पूरा एंगल ए जो है इतना है, तो इतने की काम इतना हमें नहीं चाहिए ट्रायंगल एबीसी में। एंगल 1 है, इस ट्रायंगल के लिए सिर्फ एंगल 1 है, प्लस एंगल बी है और प्लस एंगल 2 है, ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री होगा, ये सबको पता है। एज वेल एज इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है DAC। कौन सा ट्रायंगल है? DAC, ठीक है। तो DAC में देख लेते हैं, DAC में देख लेते हैं। अब हमारे पास देखिए DAC में एंगल D आ गया है, एंगल 3 भी आ गया है, एंगल 4 भी आ गया है। देखिए DAC की बात कर रहे हैं, तो जो एंगल DAC से रिलेटेड है सिर्फ उसी की बात करेंगे। अब ये देखिए एंगल ए ले लेंगे, एंगल ए तो DAC में नहीं है ना, ये एंगल ए तो पूरा होता है, ठीक है। अब DAC में एंगल ए का एक छोटा सा पार्ट है दैट वी हैव प्लेस्ड हियर एज एंगल 3। क्लियर? इस पार्ट का हमने एंगल 3 नाम दे दिया है। तो अब देखिए एंगल 3 ले लेते हैं। अब बी की जगह ये देखिए यहाँ पे 3 हो गया, अब ये क्या है? D हो गया, और ये क्या है? 4 हो गया। ये किसके एंगल्स है? DAC के एंगल है। देखिए ये आपका एंगल 3 इसी ट्रायंगल का है, DAC का। एंगल D इसका है और एंगल 4 भी इस DAC का ही एंगल है। तो नेचुरली ये तीनों भी मिलकर के 180 डिग्री होंगे। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं देन व्हाट वी विल गेट, लेट अस सी हियर। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 3, अब चूंकि दोनों अलग अलग एंगल है तो दोनों को हम एक साथ ब्रैकेट में पुट कर लेते हैं। एंगल B और एंगल D को ब्रैकेट में पुट कर लेते हैं एक साथ, और एंगल 2 और एंगल 4 को भी ब्रैकेट में एक साथ पुट कर लेते हैं, और 180 360 डिग्री हो गया। अब लेट अस सी द फिगर। 1 + 3 रिजल्टेंट एंगल क्या है? एंगल 1 और एंगल 3 का रिजल्टेंट क्या है? दोनों को ऐड करने से ये कंप्लीट एंगल A बन जाता है। देन वी विल राइट हियर एंगल A। एंगल B और एंगल D चूंकि अलग अलग है तो इसको हम अलग अलग ही रहने देंगे। और 2 and 4 देखिए, 2 and 4 का सम जो है इसका रिजल्टेंट एंगल क्या होगा? 2 4 दोनों ऐड करने से ये कंप्लीट एंगल C हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। हेंस वी आर सीइंग दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो क्वाड्रिलेटरल्स के तो बहुत टाइप्स हैं। देखिए आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लासेस से, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के ये एंगल्स जो होते हैं ना, 4 एंगल्स, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दिस इक्वल टू दिस, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में थोड़ा सा डिफरेंस है। रेक्टेंगल में आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं, बट इसमें ऑल साइड इक्वल होते हैं, सभी इक्वल होते हैं और सभी एंगल 90 के भी होते हैं, ठीक है। तो और भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम होता है। अब ट्रेपेजियम में क्या कंडीशन है कि सिर्फ 2 पेयर, एक पेयर है ना, एक पेयर आमने सामने का एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। मतलब 4 साइड होते हैं तो 4 साइड में कोई 2 साइड पैरेलल हो तो आमने सामने का ही साइड पैरेलल होगा। कोई 2 साइड पैरेलल हो और बाकी की जो 2 साइड है वो पैरेलल नहीं है या है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमें 2 पैरेलल होना चाहिए, 2 साइड पैरेलल होना चाहिए, तो इसका नाम होता है ट्रेपेजियम। क्लियर है? इसी तरह से हम आते हैं काइट। सब लोग को पता है काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल का शेप होता है, ठीक है। इसमें जो होता है क्या, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड यहां से जो है एडेड होता है। इन दोनों साइड को एडजेसेंट बोलते हैं, इन दोनों को एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। अब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं,
ठीक है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। पहला पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो इसको काइट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आ जाता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आ जाता है। पैरेललोग्राम क्या होता है? ये इस तरह का शेप होता है पैरेललोग्राम का। इसमें क्या होता है, आमने सामने के साइड्स पैरेलल होते हैं, मतलब ये साइड पैरेलल है और ये साइड भी पैरेलल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। आगे बढ़ते हैं। रोम्बस होता है, रोम्बस और पैरेललोग्राम में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने आपको बताया आमने सामने के साइड पैरेलल होते हैं, इसमें भी होते हैं बट इसके ऑल साइड इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम रोम्बस में बस इतना ही अंतर है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने के साइड पैरेलल होते हैं, ऑल तो इक्वल भी होते हैं बट ऑल साइड इक्वल नहीं होते। और रोम्बस कब होता है? जब एक पैरेललोग्राम, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके ऑल साइड इक्वल हो जाए, ऑल साइड इक्वल हो जाए, तो इस पैरेललोग्राम को रोम्बस कहा जाने लगता है। जैसे रेक्टेंगल के ऑल साइड इक्वल हो जाते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, उसी तरह से पैरेललोग्राम के ऑल साइड इक्वल हो जाते हैं तो रोम्बस हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरह के कुछ क्वाड्रिलेटरल्स हैं हमारे पास। अब और भी है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस भी हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम हमें देखना है तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, इसके प्रॉपर्टीज आप नोट कर लीजिए। सपोज वी हैव अ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? AB और CD जो है पैरेलल होता है, ये और ये पैरेलल होता है। अभी मैंने बताया आमने सामने के साइड पैरेलल होते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है? AD इज पैरेलल टू BC। AD और BC भी पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है आमने सामने के साइड। क्लियर हो गया? ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ऑपोजिट एंगल जो है, एंगल A और एंगल C, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, अगर x है तो x ही होगा। उसी तरह से एंगल B और एंगल C भी इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल ये भी है, ठीक है ना, आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं तो B और C भी इक्वल है। अगर ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये एंगल जो होते हैं एडजेसेंट एंगल जिसको बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल एक होता है ऑपोजिट एंगल और दूसरा होता है एडजेसेंट एंगल। तो दोनों में अंतर क्या है? ऑपोजिट एंगल का मतलब, एंगल क्या होता है? एंगल में दो आर्म होते हैं, ये आर्म ये आर्म। ऑपोजिट एंगल उसको बोलते हैं जिसके आर्म्स अलग अलग हो, कोई कॉम्बिनेशन ना हो। जैसे ये है, इसके आर्म ये है और ये है। अब ये एंगल देखिए, इसके आर्म ये है और ये है, डिफरेंट डिफरेंट है। ये आर्म और इसका दूसरा है ये आर्म और ये आर्म, तो ये ऑपोजिट होगा। एडजेसेंट क्या होता है? जिसका एक आर्म, जिस एंगल का एक आर्म क्या होता है? कॉमन होता है। ठीक है, ये एंगल A है, एंगल A के दो आर्म दिस दिस। एंगल B है, इसके दो आर्म दिस एंड दिस। तो A और B में आपको क्या मिला? ये जो AB है, ये एंगल A का भी आर्म है और एंगल B का भी आर्म है। तो इस तरह से A और B क्या हो जाते हैं? एडजेसेंट एंगल हो जाते हैं। तो ये तो पता हो गया आपको कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल का रिलेशन क्या होता है? एडजेसेंट एंगल का रिलेशन होता है एंगल A प्लस एंगल B जो है वो 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, या इसको हम बोलते हैं कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या? दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। तो एंगल A और एंगल B सप्लीमेंट्री होते हैं, मींस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। एज वेल एज एंगल B और एंगल C भी मिलके 180 डिग्री होंगे, एज वेल एज एंगल C प्लस एंगल A भी मिलके 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये भी तो एडजेसेंट है। एंगल B और एंगल C, ये आर्म कॉमन है, C और D भी है ना। एंगल C प्लस एंगल D, सॉरी C प्लस A नहीं होगा, C प्लस D होगा, सॉरी। एज वेल एज अब देख सकते हैं एंगल D प्लस एंगल A, एंगल D और एंगल A ये दोनों भी मिलकर 180 डिग्री होंगे। मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये ध्यान देंगे। क्लियर हो गया? डायगोनल्स के बारे में देखें तो ये जो डायगोनल्स है ये बड़े छोटे होते हैं, ये थोड़ा बड़ा होगा, ये थोड़ा छोटा होगा। क्लियर है? रेक्टेंगल में इक्वल होता है बट पैरेललोग्राम में
बड़े छोटे डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने देख लिया। ऑपोजिट साइड इक्वल, अब ये पैरेलल तो हमने देख लिया, इक्वल भी होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड जैसे रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं वैसे ही पैरेललोग्राम में भी इक्वल होते हैं, मतलब ए बी और सी डी जो होगा वो इक्वल होगा एंड बी सी और ए डी जो होगा वो भी इक्वल होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस तरह के कुछ प्रॉपर्टीज हो गए आपके पैरेललोग्राम के। अब आगे देखते हैं हमें क्या देखना है। अब आगे एक हमारे पास थ्योरम है, आपका फर्स्ट थ्योरम है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये थ्योरम हमें देख लेना है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, अब ये थ्योरम बोल रहा है कि इसका एक डायगोनल जो है इस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांट देता है, डिवाइड कर देता है। दो ट्रायंगल में डिवाइड तो कर ही रहा है, बट इसमें बोला जा रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। देन लेट अस सी, डायरेक्ट हम इसके प्रूफ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बस दैट्स ऑल, ठीक है। इस थ्योरम में क्या करना क्या है, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हम पहले से पढ़ चुके हैं। वी आर ऑब्जर्विंग इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, ठीक है। ए बी डी और सी बी डी, अब इसमें हम देखते हैं हमें मिलता क्या है। सबसे पहले तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, क्लियर। ये दोनों साइड भी बराबर है, ए सी इज इक्वल टू सी डी भी है। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। अब ये देखिए AD इज इक्वल टू CD भी है, ध्यान देंगे AD और CD भी इक्वल है, AB और CD भी इक्वल है, क्लियर। एंगल A और एंगल C भी इक्वल है। बताइए कौन सी क्राइटेरिया यहां अप्लाई हो रही है, साइड एंगल साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और इंक्लूडेड एंगल भी बराबर। तो साइड एंगल साइड से आप यहां क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इधर लिख लेते हैं, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखिए लिखने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं फिर से। एंगल ए किसके बराबर है, सी के। तो यहां पे ए है तो सबसे पहले सी लिखेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है, क्लियर। अब ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के। ए बी किसके बराबर है, सी डी के। तो यहाँ ए बी है तो यहाँ पहले सी डी भी होना चाहिए, बस ये ध्यान देंगे। तो ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी बी हो गया, और क्या, सी डी बी हो गया, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये देखिए आपका थ्योरम प्रूव हो गया है। ये थ्योरम यही था कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। देन वी हैव प्रूव्ड दैट डायगोनल AD divides the parallelogram ABCD into two congruent triangles। क्लियर है, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई, सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।